आप सभी को दीप्ति शेखर का नमस्कार। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपकी लाइफ में कोई इंसान आया जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी ही बदल गई? अब वो बदलाव चाहे पॉजिटिव वे में रहा हो या नेगेटिव वे में, मगर उस इंसान के आने से आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस आए। अब ऐसा क्यों होता है? तो आइए इसको समझते हैं थ्रू सोल कॉन्ट्रैक्ट। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? पर इस विषय में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको जो भी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, वो कोई बुकिश नॉलेज नहीं है, वो कहीं से सुनी-सुनाई बातें नहीं हैं। ये वही जानकारी है जो मुझे अपने थेरेपी सेशंस में अपने क्लाइंट्स के थ्रू मिलती हैं। और क्योंकि मैं एक क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ और थेरेपिस्ट बनने के पहले मैंने खुद पे भी कई सारे थेरेपी सेशंस कराए हैं और इन थेरेपी सेशंस के थ्रू मुझे बहुत सारी जानकारी और बहुत सारा एक्सपीरियंस मैंने पाया है। तो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू और जो मुझे क्लाइंट्स के थ्रू जानकारी मिलती है, तो वही जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रही हूँ। तो बात हो रही है सोल कॉन्ट्रैक्ट की। सोल कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एनर्जेटिक या स्पिरिचुअल एग्रीमेंट है जो आपने कई सारे लोगों के साथ किया है और उस वक्त किया है जब आप सोल कॉन्शियसनेस के स्टेट में थे, या यूं कहें कि आत्मा के रूप में थे। यानी कि आपके जन्म से भी पहले, जब आप एक ऐसे जगह पे थे, एक ऐसे स्पेस में थे जिसको कि हम आत्मिक लोक कह सकते हैं या स्पिरिट रेल्म भी कह सकते हैं, जो कि 2 जन्मों के बीच का स्टेज है। और थेरेपी के टर्म्स में बात करें तो इसे हम LBL यानी कि लाइफ इन बिटवीन लाइफ्स भी कहते हैं, जिसका अर्थ है 2 जन्मों के बीच का हमारा एग्जिस्टेंस, जहाँ आपका पिछला जन्म तो ख़त्म हो चुका है और आपके नए जन्म की अभी शुरुआत भी नहीं है। तो इन 2 जन्मों के बीच आप एक ऐसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आत्मा के रूप में एग्जिस्ट करते हैं जहाँ आप कई तरह के एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं और इन एक्सपीरियंसेस से गुजरने के बाद आप फाइनली रेडी होते हैं अपने अगले जीवन में आने के लिए। पर अगले जीवन में आने के पहले आप उस जीवन की पूरी तरह से प्लानिंग करके आते हो और इस प्लानिंग में आपकी मदद करते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स और आपके सोल ग्रुप के मेंबर्स। तो स्पिरिट गाइड्स कौन है? स्पिरिट गाइड्स एक तरह के हाईली इवॉल्व्ड सोल्स हैं या हाई वाइब्रेशनल बीइंग्स हैं या डिवाइन बीइंग्स हैं, जैसे कि आपके पूर्वज हो सकते हैं या एंजल्स हो सकते हैं, एनिमल स्पिरिट्स हो सकते हैं, या फिर डिवाइन बीइंग्स जैसे हनुमान जी, गणेश जी या अदर डिवाइन बीइंग्स हो सकते हैं। और ये जो डिवाइन बीइंग्स हैं, इन्हें आपके सारे जन्मों की सारी जानकारी होती है। आपने कितने सारे जन्म लिए, इन जन्मों में आपने क्या कुछ अच्छा बुरा किया, आपने कौन से लाइफ के लेसन सीखे, कौन से आप नहीं सीख पाए। तो इन डिवाइन बीइंग्स को आपके बारे में सब कुछ पता होता है। और देखिए, हम तो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमें तो बस अपने करंट लाइफ की ही जानकारी होती है। तो इस स्पिरिट वर्ल्ड में जब हम अपने अगले जीवन को प्लान कर रहे होते हैं, तो हमारे स्पिरिट गाइड्स हमें गाइड करते हैं ताकि हमारे स्पिरिट गाइड्स हमें अगले जीवन को बेहतर तरीके से प्लान करने में हमारी मदद करते हैं। और हमारे सोल ग्रुप जो मेंबर्स हैं, यानी ऐसे सोल्स जो कि हर जीवन में हमारे साथ इनकारनेट होते हैं किसी न किसी रिश्ते के रूप में। तो हमारे सोल ग्रुप मेंबर्स वो आत्माएं होती हैं जिनके साथ हर जन्म में हमारा गहरा रिश्ता होता है, उनके साथ हमारा डीप इमोशनल कनेक्शन होता है और हमारे लाइफ को प्लान करते वक्त ये वहीं मौजूद रहते हैं और हमारे प्लानिंग में हमारी मदद करते हैं। अब देखिए, जब हम अपने लाइफ को प्लान करते हैं तो सब कुछ हम खुद ही प्लान करते हैं, यानी वी आर द मास्टर्स ऑफ आवर ओन लाइफ। हम ये डिसाइड करते हैं कि हम कहाँ पैदा होंगे, हम लड़का बनकर जाएंगे या लड़की बनकर जाएंगे, यानी कि जेंडर भी हम खुद ही चूज़ करते हैं। और देखिए, जेंडर चूज़ करने के पीछे भी कई सारे रीज़न्स होते हैं। शायद मुझे अगले जन्म में डांसर बनना है, या मुझे अपनी
साइकिक पावर्स को, अपने आपको स्पिरिचुअली डेवलप करना है, अपने इंट्यूटिव पावर्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है, या मुझे एज अ नर्स नर्सिंग का काम करना है, सेवा का काम करना है, तो बेहतर है कि मैं लड़की बन के जाऊँ। या मुझे कोई बिज़नेस एस्टैब्लिश करना है, या मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी में लीडर बनना है, तो बेहतर होगा कि मैं लड़का बन के जाऊँ। सो मेरे लिए ये ज़्यादा आसान होगा ये काम करना, राइट? तो इस तरह से जेंडर भी हम खुद ही चूज़ करते हैं। और हमारे सोल ग्रुप मेंबर्स में से वो कौन से सोल्स हैं जो हमारे माँ बाप का रोल प्ले करेंगे हमारे लाइफ में, वो कौन होंगे जो हमारे भाई बहन का रोल प्ले करेंगे। हम इकलौते बच्चे होंगे या हमारे भाई बहन भी होंगे तो कौन सा सोल हमारा भाई बहन बनेगा, हम बड़े बनेंगे कि छोटे बनेंगे, वो कौन सा सोल होगा जो हमारे जीवन में शॉर्ट पीरियड के लिए आएगा बट हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल के जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप जानते ही हो कि जब ट्विन फ्लेम्स हमारे जीवन में आते हैं तो हमारी ज़िंदगी में उथल-पुथल मच जाती है, हमारा पूरा जीवन ट्रांसफ़ॉर्म हो जाता है। तो इस तरह से हम अपने कई सोल ग्रुप मेंबर्स के साथ एक तरह का सोल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और ये मेंबर्स भी एग्री करते हैं कि हम तुम्हारे आने वाले जीवन में इस तरह के रोल्स प्ले करेंगे। ये कुछ उस तरह से ही होता है जैसे एक मूवी का स्क्रिप्ट तैयार किया जाता है और फिर डिसाइड होता है कि इसमें हीरो हीरोइन का रोल कौन प्ले करेगा, विलन का रोल कौन प्ले करेगा, इसके माँ बाप का रोल कौन प्ले करेगा, साइड कैरेक्टर्स का रोल कौन प्ले करेगा, और सारे पात्र को पहले डिसाइड किया जाता है और फिर उन सबके साथ कॉन्ट्रैक्ट या डील साइन किया जाता है। तो हम भी अगले जीवन में आने के पहले अपने पूरे लाइफ के स्क्रिप्ट को तैयार करते हैं, और हमारे जीवन में कौन से सोल्स क्या रोल प्ले करेंगे, उन सारे सोल्स के साथ हम एक सोल एग्रीमेंट बनाते हैं, और वो सोल्स भी इन रोल्स को प्ले करने के लिए एग्री करते हैं, राइट? तो कई सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि तो क्या हमारे लाइफ के जो टॉक्सिक लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनके साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, क्या उनके साथ भी हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट पहले से होता है? जी हाँ, ये सच है, बिल्कुल पहले से हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। और इसके पीछे 3 कारण हो सकते हैं। कारण नंबर 1, हो सकता है किसी सोल के साथ आपका कोई कार्मिक बैगेज है, कोई कार्मिक डेट है, यानी कि आपने पिछले किसी जन्म में उसके साथ कुछ बुरा किया है, जिसको सेटल करने के लिए इस लाइफ टाइम में आपने उसके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट पे एग्री किया है, राइट? दूसरा कारण ये हो सकता है कि किसी एक सोल के साथ हो सकता है आपका एक बहुत ही नेगेटिव कार्मिक साइकिल का पैटर्न बन गया है। मतलब ये है कि हो सकता है कि किसी एक सोल के साथ किसी लाइफ टाइम में आपने बहुत बुरा वाला बर्ताव किया था, कुछ बहुत गलत किया था। उस सोल ने वापस अगले लाइफ में आकर आपके साथ कुछ बुरा किया, किसी तीसरे लाइफ में आपने उसके साथ और ज़्यादा बुरा किया, और इस तरह से उसके साथ आपका एक बहुत ही नेगेटिव कार्मिक साइकिल का पैटर्न बन गया है। और आपने उसके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाया है इस उम्मीद के साथ कि इस लाइफ टाइम में मैं बेहतर मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस टॉक्सिक साइकिल को समझदारी के साथ एंड कर सकूँ। ऐसा कई बार देखा गया है कि ऐसा होता है, मगर होता ये है कि हम सोच कर कुछ और आते हैं, मगर जब हम इंसान बनकर आते हैं और हमें तो पता ही है कि हमारी मेमोरी को क्लिप कर दिया जाता है यहाँ आने पर, तो हमें कुछ याद तो रहता नहीं और हम सब भूल जाते हैं, और वापस हम टिट फॉर टैट थ्योरी पे चले जाते हैं कि किसी ने हमारे साथ एक बुरा किया तो हम वापस पलटकर उसके साथ 2 बुरा करते हैं, और वापस, और इस टॉक्सिक साइकिल को ख़त्म करने के बजाय हम वापस उसी विशियस साइकिल को कंटिन्यू करते जाते हैं, राइट? अब तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि हम किसी एक सोल के साथ एग्रीमेंट करते हैं कि वो हमारे लाइफ में विलन का रोल प्ले करे, ताकि हम कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइफ का लेसन समझ सकें। क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि जब हम पेन से गुज़रते हैं, तकलीफ़ से गुज़रते हैं, तो हम बहुत जल्दी लेसन सीख जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल,
हो सकता है कि आप बहुत ही एक जेंटल और सेंसिटिव इंसान हो, छोटी-छोटी बातों पे आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हो और लोग आपको जो भी बोलते हैं, आप बहुत जल्दी लोगों से नाराज़ होते हो, हर्ट होते हो, हर वक़्त रोते रहते हो और ये आदत आपको बहुत परेशान कर रही है और आप चाहते हो कि आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग, सॉलिड इंसान बनो और आपने किसी एक सोल के साथ एग्री किया कि वो आपके लाइफ में आके इस डेवलपमेंट में, इस प्रोसेस में आपकी हेल्प करे। सो हो सकता है कि ये सोल इस लाइफ टाइम में आपकी मदर इन लॉ है, जो कि बहुत ही कड़क मिजाज की है, बात-बात पे आपको ताना मारती है, बात-बात पे आपको सुनाया करती है, भला-बुरा बोलती रहती है और आप देखोगे कि विथ टाइम सुनते 5-10 सालों में आप धीरे-धीरे बहुत ही इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाते हो और आपके इमोशंस बहुत ही बैलेंस्ड हो जाते हैं और धीरे-धीरे आपको उनके तानों का असर कम होने लगता है या धीरे-धीरे वो जो सोल है वो आपको ताना मारना बंद कर देते हैं, आप लोग के रिलेशनशिप बेटर हो जाते हैं। तो हो सकता है कि आपकी मदर इन लॉ ताना मारकर आपको आपके लाइफ के लेसन सिखा रही हैं, आपको इमोशनली बैलेंस का होने का तरीका सिखा रही है या आपको सेल्फ लव के लेसन सिखा रही है, सेल्फ रिस्पेक्ट के लेसन सिखा रही है। सॉरी फॉर दिस एग्ज़ाम्पल, मुझे इमीडिएटली कोई और एग्ज़ाम्पल सूझा नहीं, नॉट दैट कि सारी मदर इन लॉज़ ऐसी होती हैं, कई बहुत लविंग भी होती हैं। तो इस तरह से जो हमारे टॉक्सिक लोग हैं, जो नेगेटिव जिनके साथ हमारा अच्छा रिश्ता नहीं है, उन्हें भी हम अपने जीवन में सोल कॉन्ट्रैक्ट के तहत लेकर आ जाते हैं। तो इस तरह से सोल कॉन्ट्रैक्ट हमें याद दिलाता है कि हर अनुभव हमारे जीवन का, चाहे वो सुखद हो या दुखद हो, और हर रिश्ता चाहे वो जैसा भी हो, वो हमारे लाइफ में कोई ना कोई लाइफ लेसन ज़रूर से लेकर आता है और क्योंकि हम ही उन रिश्तों को खुद अपने जीवन में लेकर आए हैं, तो ज़रूर ही कोई ना कोई इम्पोर्टेंट कारण रहा होगा इसके पीछे। तो इसलिए इन आगे से अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आता है जो हर्ट करता है इमोशनली, जिसके साथ आपके रिश्ते ख़राब होते हैं, तो आप इस बात को ना लेकर बैठे रहें कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इसने क्यों बुरा किया, व्हाई मी, है ना? आप ये सोचें कि ये रिश्ता मुझे क्या सिखाने आया था, मुझे कौन से लाइफ के लेसन सिखा के गया, मुझे कौन सी बात समझ में आ गई और उसने मुझे किस लाइफ की कौन से एरिया में ग्रो करने में हेल्प की, राइट? तो इस तरह से अगर हम रिश्तों को इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें, तो हमारा जो पेन है, उससे भी हम सीख सकते हैं। तो और अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट कर रहा है, जिसके साथ रिश्ते आपके अच्छे नहीं और आप बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों है और इस इंसान से मैं कैसे, इस रिश्ते से मैं कैसे बचूँ, कैसे निकलूँ? तो आप हिप्नोथेरेपी और रिग्रेशन थेरेपी की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि हिप्नोथेरेपी ना केवल आपको इन रिश्तों की सच्चाई को दिखाता है कि ये रिश्ता क्यों टॉक्सिक है, कहाँ से आ रहा है आपकी लाइफ में, क्या सिखाने के लिए आया है, बल्कि आपको गाइड करता है, आपको हेल्प मिलती है कि कैसे आप इन टॉक्सिक रिश्तों को क्लोज़ कर सकते हो, इन टॉक्सिक साइकिल्स को क्लोज़ कर सकते हो, ताकि ये नेगेटिव रिश्ते, इस तरह के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस इन फ्यूचर आपकी लाइफ में ना आए। राइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो ज़रूर से बताएं। आपके क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से डालें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर टिल नेक्स्ट वीडियो। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय बाय। नमस्कार।